Students, how are you all? Good morning to all of you. Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, students, I hope that you have completed your previous work which I have given you in the form of PDF. Okay, students, now let's move our today's lecture. Before moving towards the lecture, I have given you a question which have two parts to be solved. Let's check the answer of this question first. After that we will move toward our today's topic. So let's open your books and check what is the question. Okay, open page number 36. The topic was डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेकिंग यूज़ ऑफ द रिएक्टिव सीरीज़. हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था और आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए एंड बी टू बी सॉल्व. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए भी दिया था सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 2 कहा था छोड़ दीजिए. Here is the question, when an iron nail is put into copper sulfate solution. जब आयरन नेल को लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाएगा, देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है. एंड नंबर 2, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ सिल्वर और जिंक वर यूज इंस्टेड ऑफ आयरन. आयरन की जगह सिल्वर या जिंक का इस्तेमाल किया जाए. So let's check the answer of these questions. Here is the answer of question number 1. A more reactive metal such as iron higher up in the reactivity series takes the place of a less reactive metal such as copper lower down in the series during a chemical reaction. Okay, latest reaction. Okay, during a chemical रिएक्शन के दौरान क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल जो है जैसे कि आयरन है जो कि रिएक्टिव सीरीज़ में उसका ग्रेड अप है, वो क्या करेगा, टेक प्लेस ले लेगा लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर है जो सीरीज़ में लोअर डाउन है केमिकल रिएक्शन के दौरान. ओके, नंबर 2 है, इन केस ऑफ जिंक के केस में आ सिमिलर रिएक्शन वुड हैव टेकन प्लेस. सिमिलर रिएक्शन होगा वेयर जिंक आइन वुड हैव रिप्लेस्ड द कॉपर आइन, जहाँ पर जिंक आइन कॉपर आइन को रिप्लेस करेंगे टू फॉर्म जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट बनाएंगे. नो रिएक्शन वुड टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा विद सिल्वर के साथ बिकॉज इट इज़ लोअर डाउन इन द रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सिल्वर का जो प्लेस है वो सबसे लो है. गोल्ड एंड प्लाटिनियम से ऊपर है बट रिएक्टिविटी सीरीज़ में एज़ कम्पेयर टू जिंक आपका जो सिल्वर है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में लोअर है. ओके, these were the answer of the questions on page number 36 which I have given you to be solved. Okay students, now move our today's topic. आज के टॉपिक पर मूव करते हैं. our today's topic is metals from the earth. अर्थ से मेटल अर्थ से कैसे मिलते हैं हमें, हम देखेंगे और किस फॉर्म में मिलते हैं. so let's start the reading metals from earth. Only metals such as gold and silver at the bottom of the reactivity series. आपकी reactivity series में सबसे bottom पे कौन है, गोल्ड एंड सिल्वर reactivity series में bottom पे हैं. Can be found in rocks as a pure metal. सिर्फ आपके गोल्ड और सिल्वर ही आपकी रॉक फॉर्म में, प्योर फॉर्म में आपकी पाए जाते हैं. ठीक है, रॉक्स में प्योर फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर पाए जाते हैं. अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स एज कंपाउंड कॉल्ड ओर. जो दूसरे मेटल्स हैं गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा वो रॉक्स में कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं. उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, ओर कहा जाता है. ठीक है, ओर की फॉर्म में पाए जाते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते. ओर की फॉर्म में जो भी आपके पास मेटल होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, और उस मेटल उसमें से निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि साफ़ करना पड़ता है. जबकि आपके पास जो प्योर फॉर्म में होते हैं तो उसे साफ़ नहीं करना पड़ता, वो एज इट इज़ फाउंड मिलते हैं आपको. दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए है, दीज मेटल आर रिएक्टिव, वो मेटल्स क्या हैं, रिएक्टिव हैं. एंड एट सम टाइम, और कुछ वक्त कभी कभी इन द पास्ट
पास्ट में दे हैव रिएक्टेड विद एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, यानी कि पास्ट में उन्होंने रिएक्शन किया था एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ टू फॉर्म कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स बना लिए सच एज ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स, और सल्फाइड्स और ऑक्साइड बना लिए। यानी कि ये मेटल रिएक्टिव हैं, मेटल्स ने ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बना लिया। जबकि ये गोल्ड और सिल्वर है वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्शन इजीली नहीं करते, सो ये आपको प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ये और फॉर्म में नहीं मिलते। सो ये मेटल्स रिएक्टिव हैं और पास्ट में उन्होंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन और सल्फ़र के साथ, सो दे विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ और की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में आपको मिलेंगे। दिस मोस्ट लाइकली हैपन इन पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर टेम्परेचर्स वर वेरी हाई। ये मोस्टली उन अर्थ के उन हिस्सों में हुआ है जहाँ पर टेम्परेचर अर्थ का बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, now come to page number 37. some ores shown in the फोटोग्राफ्स में कुछ ओर्स दिखाई गई हैं। हेमाटाइट आयरन ओर है, मेनली आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन की ओर है, इसमें से आयरन निकाला जाएगा। ठीक है, कॉपर पायराइट, कॉपर और मेनली कॉपर सल्फाइड होता है मोस्टली, इसमें से कॉपर निकाला जाता है जो वायर्स में ड्रॉन किया जाता है, जिसकी वायर्स बनती हैं। तो कॉपर पायराइट की ओर है, ओर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में नहीं, ओर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है, कॉपर ने किसके साथ रिएक्शन किया हुआ है? सल्फाइड के साथ, सल्फ़र के साथ। ओके, बैक्साइड अल्मोनियम की ओर है, मेनली एल्युमिनियम ऑक्साइड, ज़्यादातर ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर एक कंपाउंड बना हुआ है, बैक्साइड। ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड फाउंड इन द सी, मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ मिलता है? समंदर में मिलता है। द कंपाउंड विच गिव्स मोस्ट मैग्नीशियम, जो हमें ज़्यादातर मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है। दीज आर द 4 ओर्स विच आर शोन इन द डायग्राम्स। ओके, ओर्स आर माइंड फ्रॉम द ग्राउंड, ओर्स को कहाँ से निकाला जाता है? ज़मीन से निकाला जाता है। सो द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ताकि उसमें से मेटल को निकाला जा सके फ्रॉम देम, इनमें से। हाउएवर, ताहम सम ओर्स आर रनिंग आउट, कुछ ओर्स हमारे पास ख़त्म हो रही हैं, एंड वी नीड टू थिंक ऑफ वेज, और हमें उन तरीक़ों को, कुछ तरीक़ों को सोचने की ज़रूरत है ऑफ मेकिंग मोर इकनॉमिकल यूज़ ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा इकनॉमिकल इस्तेमाल हो, यानी कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसका इकनॉमिकल इस्तेमाल हो। ओके, रिसाइकलिंग स्क्रैप मेटल्स विल हेल्प सेव दीज वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हमारे पास जो स्क्रैप मटेरियल होता है, जो इसे हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, जैसे कि हमारे पास आपके पास टेन हो गया कोई लोहे का, तो उसमें क्या है? आयरन है, वो आपका यूज़ हो के उसे जंग लग गया है या फिर कुछ हो गया है, वो टूट गया है, ठीक है, रस्ट हो गया, तो वो आपका स्क्रैप मटेरियल में चला जाएगा। तो स्क्रैप मटेरियल को क्या किया जाता है? रिसाइकिल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपकी वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो महफूज हो जाएंगी, यानी कि आपके पास ऑलरेडी आपकी जो न्यू रिसोर्सेज हैं वो सेफ़ हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? जो स्क्रैप मटेरियल है आप उसे रिसाइकिल कर लेंगे, यानी कि जो आपके पास मटेरियल पहले से प्रेजेंट है आप उसी को यूज़ कर लेंगे। द डिसीजन वेदर और नॉट टू माइन एन ओर डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग, यानी कि ये फ़ैसला कि इस ओर को माइन किया जाए, यानी कि निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, वो नंबर ऑफ़ थिंग्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हाउ मच ओर देयर इज़, यानी कि कितनी ओर प्रेजेंट है, बल्क क्वांटिटी में होगी तो निकाली जाएगी, अगर कम क्वांटिटी में है तो नहीं निकाली जाएगी। हाउ मच इट विल कॉस्ट टू माइन, और माइनिंग करने में कितनी कितनी अमाउंट लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा माइन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी और जब आप माइन कर लोगे और उसके रिज़ल्ट में आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे तो आप उस चीज़ को माइन नहीं करोगे। लाइक अगर आपने इसके ऊपर माइन करने में 20 रुपीज़ लगाए और माइन करने के बाद वो आपको 10 रुपीज़ का अमाउंट दे रहा है, तो आप इसे माइन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आपके पास जो चीज़ है वो कम पैसों की। ठीक है, हाउ मच इट विल कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर एंड प्योरीफाई इट, और कितने पैसे लगेंगे उसको निकालने में और उसको साफ़ करने में, यानी कि मेटल को ओर से निकालने में और उसको साफ़ करने में कितने अमाउंट लगेगी। इफ़ देयर इज़ अ मार्केट फॉर द मेटल, और क्या उस मेटल की जो और फॉर्म में मेटल है उसकी कोई मार्केट वैल्यू है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू हाई होगी तो उसे निकाला जाएगा, अदरवाइज उसे नहीं निकाला जाएगा। इफ़ अ प्रॉफिट कैन बी मेड, उससे कोई प्रॉफिट बन सकता है, अगर प्रॉफिट बनेगा तो निकाला जाएगा, अगर नहीं बनेगा
तो नहीं निकाला जाएगा। द इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और उस मेटल का एनवायरनमेंट पर क्या अफेक्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी किसी भी ओर को यानी कि माइन करने से पहले, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और उसकी बेसिस पर आपका डिसीजन लिया जाएगा कि इस ओर को माइन किया जाएगा या नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा मेटल्स हमें अर्थ से किस फॉर्म में मिलते हैं। हियर इज़ सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। कुछ क्वेश्चन हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं। विच आर दीज, ये कौन से हैं, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन प्योर स्टेट, कौन से मेटल्स आप एक्सपेक्ट करते हो प्योर स्टेट में मिलेंगे। कॉपर, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, जिंक, इनमें से कौन से, ठीक है, आपने बताना। नंबर 2, व्हाट इज़ मेटल ओर, मेटल ओर क्या है, एक्सप्लेन करें। वाई मोस्ट मेटल आर फाउंड एज कंपाउंड इन ओर्स, कंपाउंड ओर की फॉर्म में, कंपाउंड्स की फॉर्म में क्यों मिलते हैं ओर्स में। विच एलिमेंट आर ज्वाइंट विद आयरन इन हेमाटाइट, हेमाटाइट यानी कि आयरन के साथ कौन सा कंपाउंड ज्वाइन हुआ है। कॉपर इन कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट में कॉपर के साथ कौन सा एलिमेंट ज्वाइन हुआ है। और एल्युमिनियम इन बॉक्साइट, बॉक्साइट में एल्युमिनियम के साथ कौन सा मेटल कौन सा एलिमेंट ज्वाइन हुआ। हेयर इज एग्जाम्पल, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दीज आर द क्वेश्चन यू हैव टू बी सॉल्व बाय योरसेल्फ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।